जय हिंद साथियों। जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चों के एडमिशन कराना सही है या फिर गलत है, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आज की काली सच्चाई बताने वाला हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में, जो आप सभी का सपना है। बहुत सारे पेरेंट्स का सपना है कि अपने बच्चों को नवोदय विद्यालय में डालें। बहुत सारे बच्चों का सपना है कि नवोदय विद्यालय में जाकर पढ़ाई करें। तो बहुत सारे कुछ लोग कमेंट करके बोलते हैं, हर एक जगह पर वैसे 10% लोग गलत होते ही हैं, नीचे 10% लोग गलत भी कमेंट आता है, बोलता है कि अपने बच्चों को नवोदय में नहीं डालेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वहाँ पे पढ़ नहीं पाएगा। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें के बारे में बोलते हैं, मेरे को कमेंट करते हैं। उसका डार्क रियलिटी आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करना अगर वीडियो पसंद आए तो। सबसे पहले बता देता हूं, मेरा नाम है अमरजीत कुमार, मैं बिलोंग करता हूं जवाहर नवोदय विद्यालय से। नवोदय विद्यालय की पल पल की अपडेट आप सभी को देते रहता हूं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि भविष्य में आने वाली खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। उससे पहले बताता हूं कि 2023 में हमारे द्वारा पूरे ऑल इंडिया से 650 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। इस बार 2025 के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने फिर से तैयार कर लिया है। यहाँ देख सकते हो इधर साइड में इस पीडीएफ का, जो बच्चे तैयारी कर रहे हो जवाहर नवोदय विद्यालय के, इस पीडीएफ को परचेस कर लो और परचेस करने के बाद इस पीडीएफ को पूरा सोल्यूशन करने में लग जाओ। मात्र 4 महीना का कोर्स है। अगर जो बच्चा सोल्यूशन कर देता है सारा पीडीएफ को, तो मैं गारंटी लेता हूँ सिलेक्शन का, क्योंकि यार मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है नवोदय विद्यालय में और हम अपने दो भाई नवोदय विद्यालय में पढ़ाई करते हैं। तो जो भी अपडेट देंगे 100% रियल देंगे। जो मैं पीडीएफ दे रहा हूँ 2025 के सिलेबस वाइज अकॉर्डिंग, आपका जो एग्जाम में आएगा 18 जनवरी को एग्जाम है, बहुत लोगों का अप्रैल में एग्जाम है। 18 जनवरी को जो बच्चों का एग्जाम है, इस पीडीएफ को परचेस कर लो। पीडीएफ को परचेस करने के लिए क्या करना है, दिए गए नंबर पर 199 रुपए पे करने के बाद स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है इसी नंबर पर। रोज सैकड़ों बच्चे खरीद रहे हैं, बहुत लोग पेरेंट्स कॉल करके परेशान करते हैं, तो भाई कॉल ना करें, आप व्हाट्सएप पर जो भी डाउट है पूछ सकते हो। लेकिन इस कॉल करके बार बार की फॉर्म में दिक्कत हो गया इस प्रकार से, तो भाई बारीकी से बताने के लिए मेरे पास समय उतना तो नहीं है। आप सोच सकते हो कि मैं 1-2 लोगों का बता दूंगा, 3-4 लोगों को बता दूंगा, लेकिन अगर सैकड़ों लोग मेरे से पूछेंगे तो कहां से बता पाऊंगा। तो इसलिए मैं बताता हूं, जिनको कोई भी डाउट होगा व्हाट्सएप पर कमेंट करके पूछ सकते हो। नवोदय विद्यालय के जिन्होंने अभी तक पीडीएफ को परचेस नहीं किया है, पीडीएफ को परचेस कर लो। 199 रुपए पे करने के बाद स्क्रीनशॉट करना। इस पीडीएफ में क्या क्या मिलेगा वो बताता हूँ। 2025 का सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका मैथ में संख्या पद्धति हो गई, जिस प्रश्न आते हैं क्वेश्चन, उसी प्रकार के पूरा 100 प्रश्न हर एक क्वेश्चन पेपर से, हर एक सिलेबस वाइज पार्ट वाइज आपको दिए गए इस पीडीएफ में। इस पीडीएफ का जो बच्चा सोल्यूशन कर लेता है, गारंटी मेरी है। इसमें ओएमआर शीट पेपर, सैंपल पेपर, रीजनिंग से लेकर गधाओं से लेकर सब कुछ इस पीडीएफ में दिया गया है। तो जाइए प्रिपेयर कीजिए, बच्चे को कहिए कि ईमानदारी पूरा सोल्यूशन करके दिखाए, सारा पीडीएफ को 4 महीने में सोल्यूशन करके दिखा दे। अगर जो मैं बता रहा हूँ ना कि ईमानदारी पूर्वक जो बच्चा सोल्यूशन कर लेता है, तो सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि पिछले साल बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन कराया, इसलिए मेरे को भी ये कहना बनता है। इसलिए जिन्होंने अभी तक परचेस नहीं किया, बहुत सारे रोज परचेस कर रहे हैं, जाके परचेस कर लो। मात्र 199 रुपए पे करने के बाद स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है, क्योंकि हमने 7 साल का जर्नी इसमें शेयर किया है। किस प्रकार का प्रश्न आते हैं वो तो हम लोगों को पता होता है नवोदय विद्यालय में। तो बहुत लोग किताब से बनाता है, बहुत सारी सब किताबों से बनाता है। मैं किताब का यहाँ पे बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जो किताब से हट के प्रश्न आते हैं बहुत सारे, जो इस पीडीएफ में दिया गया है, तो जाइए इस पीडीएफ को तैयारी कीजिए अच्छे से, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। चलिए अब मेन टॉपिक की ओर चलता है, डार्क रियलिटी ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय। बहुत सारे पेरेंट्स कमेंट करके बोलते हैं कि अपने बच्चों को नवोदय विद्यालय में डालना सही नहीं है, और क्योंकि देखिए आज के जाना बोलते हैं नवोदय विद्यालय में पढ़ाई थोड़ी सी बहुत ढील हो गई है। पहले बहुत अच्छा होता था, अब थोड़ी खराब हो गई है। बहुत लोग का ऐसा पेरेंट्स का कमेंट आ रहा है, और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप लोग खुद कह रहे हो। तो चलिए जानते हैं उसका सच्चाई क्या है। देखो बता देता हूँ, जवाहर नवोदय विद्यालय की रियलिटी बताता हूँ कि आप बाहर से कंपेयर करोगे, बाहर के स्कूलों का तुलना करोगे, तो इंडिया में सबसे जो अच्छा स्कूल होगा ना प्राइवेट स्कूल में, उससे कंपेयर करोगे तो जवाहर नवोदय विद्यालय का सबसे रद्दी स्कूल होगा। नवोदय विद्यालय कोई भी रद्दी नहीं है, मैं वहां से पढ़ाई किया भाई, मैं उसका 1% भी बुराई नहीं बात करूंगा, क्योंकि मैं वहां से पढ़ा हूँ, मेरे को पता है उसके बारे में क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है। तो उससे कंपेयर में जवाहर नवोदय विद्यालय ऊपर ही रहेगा सब चीज मामला में। आप पढ़ाई से लेकर खेलकूद से लेकर सब कुछ मामले में बता रहा हूँ। ये नवोदय विद्यालय का मतलब ये नहीं कि आपको फ्री ऑफ कोर्स खाना पीना ही मिलेगा। वहाँ पे खेल कूद, आपका जो लक्ष्य लेकर बैठे हो, बहुत लोगों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बहुत लोगों का खेलकूद में मन लगता है, बहुत लोगों का म्यूजिक में मन लगता है, तो बहुत लोग स्पोर्ट्स सेक्टर में जाना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो होती है उसमें नवोदय विद्यालय में सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स। पढ़ाई लिखाई से लेकर खाना पीना से लेकर आपको डेली यूज क्या चीज मिल रहा है, इस सब चीज को लेकर। फिर बहुत सारे पेरेंट्स कमेंट करके बोलते हैं कि अपने बच्चों को नवोदय विद्यालय में नहीं डालेंगे, वो ये स्थिति खराब है, पढ़ाई लिखाई अच्छा नहीं हो रहा है। रियलिटी में पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को, बहुत लोग उसमें कमेंट किए, बहुत अच्छा कमेंट आ रहा था। फिर भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, नवोदय विद्यालय में सच्चाई ये बता रहा हूँ कि आप बच्चे क्लास 6 में जब जाते हैं ना, रियलिटी उन लोगों को लगता है कि भाई पढ़ाई मन में नहीं हो रहा है। बहुत लोग जो है एडमिशन इस बार 2024 में बता रहा हूँ, पहले ऐसा नहीं होता था। लॉकडाउन के पहले जब 3 साल पहले लॉकडाउन हुआ था, उससे पहले एक भी शिकायत नहीं सुना होगा। उसके बाद सुन रहा होगा कि नवोदय विद्यालय अब नवोदय पहले जैसा नवोदय विद्यालय नहीं रहा, इस प्रकार से बहुत ज्यादा सुन रहा होगा। एक रियलिटी बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से। बहुत सारे मैं वीडियो पिछला वीडियो में बात किया था, इस वीडियो में बता रहा हूँ
होता क्या है, आपका लॉकडाउन चला था, हर एक बच्चों के घर में मोबाइल आ गया था, सब घर में बैठे हुए थे, मोबाइल में ही टाइम पास करने लगे, फ्री फायर पबजी आलतू फालतू में बचे रह गए। नवोदय विद्यालय में चले जाते हैं तो उसको वो चीज़ वहाँ पे उपलब्ध नहीं हो पाती है, वो सुविधा उनको उपलब्ध नहीं हो पाती है जवाहर नवोदय विद्यालय में, यानी उनको मोबाइल नहीं मिलता है, उनको सब कुछ, क्योंकि नवोदय विद्यालय का अपना रूल है, रेगुलेशन उसको फॉलो करना पड़ता है। तो बच्चों को लगता है कि इरिटेशन लगता है कि भाई मेरे को नवोदय विद्यालय में जाना बेकार है, अब इस प्रकार से तो घर जाके कंप्लेन करते हैं। ऐसा नहीं है, नवोदय विद्यालय में पढ़ाई करके लोग IAS IPS तक बहुत सारे चीज़ों पे पदों पर जा रहे हैं, एक ऊंचे ऊंचे पद पर भी जा रहे हैं। तो जो नहीं पढ़ता है भाई वो ठेला भी चला रहा है, ऐसा नहीं है। तो नवोदय विद्यालय सबके लिए है, इस प्रकार से मैं नहीं कहूँगा। और रही बात तो नवोदय विद्यालय के जो बुराई करते हैं, सच्चाई यही है, जिनका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन नहीं होता है उनको लगता है कि भाई जो ईर्ष्या करते हैं दूसरे लोगों से वही नवोदय की बुराई करते हैं। सच्चाई बताऊं तो आपने गांव घर में अधिकतर सुना होगा कि नवोदय विद्यालय पहले जैसा नहीं रहा। जो नवोदय में बच्चा पढ़ाई कर रहा है ना, मैं गारंटी लेता हूं कि जो 12th बाद निकल चुका है वो कभी जिंदगी में नवोदय की बुराई नहीं बात करेगा। लेकिन वही पेरेंट्स, बता रहा हूँ कि मैं जब तक देखा उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि आपका मान लीजिए सिलेक्शन हो गया और आपका बगल वाला रिश्तेदार का सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो रिश्तेदार आपको टॉर्चर करना स्टार्ट कर देगा, बोलेगा कि भाई नवोदय में बेकार हो गया है, इस प्रकार से पढ़ाई होती है, बच्चे ये करते हैं वो करते हैं, कल बुराई बताना स्टार्ट हो जाएगा। उसी से बात को पूरा फैलता रहता है गांव घर में। लेकिन रियलिटी वही है, जो बच्चा नवोदय विद्यालय में पढ़ाई करता है उसके मुंह से एक भी बुराई नहीं सुनोगे। हो सकता है क्लास 6 में बच्चा गया हो तो 2-4 महीने 5 महीने तक थोड़ा एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप पढ़ लिख लोगे, कम से कम 1 साल 1.5 साल रह लोगे ना, 7 साल का जर्नी होता है, क्लास 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 7 साल आप लोगों का जिंदगी का सबसे ताजा जिंदगी होती है, जो नवोदय के खुशहाल पलों में आप सभी को चांद चांद कर देती है। मैं बता रहा हूँ, आप 1-2 साल जब रह लोगे वहां पर, तो जब आपका 4 साल 5 साल रह लोगे ना, 6-7 साल 7 साल जब नवोदय विद्यालय में 12th बाद निकलोगे तो आपके आंख में आंसू रहेंगे। ऐसा है नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय को लोग बुराई पता नहीं क्या अभी फिलहाल किसी में कर रहे हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं कि अपने बच्चों के नवोदय में से मैं निकाल रही हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे कमेंट कर रहे हैं। अरे भैया, अपना बच्चे में भी थोड़ा सा देखिए कमी क्या है, इस चीज को भी सुधार कीजिए। तो काली सच्चाई यही है नवोदय विद्यालय में कि नवोदय विद्यालय की जो बुराई कर रहे हैं वो खुद पर तो सक्सेस नहीं है, तो दूसरे के बुराई करने में, दूसरे के आगे बढ़ने में उन लोगों का जलन होना स्टार्ट हो जाती है। तो सच्चाई यही है कि आप दूसरे के बातों को ना सुने, अपने बच्चों को जो प्रिपेयर करने में लगे हैं वो प्रिपेयर करते रहें, ताकि आपका बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय में जाकर पढ़ाई कर सके, एडमिशन ले सके। वहां पे आपको आपको पूरे ऑल इंडिया का सबसे बेस्ट टीचर के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। तो ऐसा थोड़ी ना भाई पढ़ाई खराब होगी। हाँ, लेकिन हो सकता है मे बी कि 5 उंगली जो होता है बराबर नहीं होता है, उसी प्रकार से सारा टीचर अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा पाएंगे, वो फिक्स है। क्योंकि आप इसी स्कूल के नहीं, आप किसी भी स्कूल में कल्पना कर सकते हो, तुलना कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो कि किसी भी स्कूल में आपको पूरा एकदम बच्चे को एकदम घोल के पिलाने वाला जो बोला जाता है उस प्रकार से नहीं पढ़ाई जाती है कहीं भी। हाँ, ऐसा अलग है आता है कि हर स्कूल में 4-5 टीचर ऐसे होते हैं जो सबसे अच्छा पढ़ाते हैं, सबसे धांसू पढ़ाते हैं, 1-2 टीचर हर जहाँ पे एक्सेप्शन में मिल जाते हैं, तो उसका बात अलग है। लेकिन यहाँ पे मैं टीचर को रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं किसी को गलत नहीं ठहराता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चे में भी कमी होती है। मैं एक चीज़ बताता हूँ, मेरे यहाँ पे एक सर थे, मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था, इस वीडियो में जिक्र करता हूँ। मेरे यहाँ का मैथ सर थे, मैं उनका नाम नहीं धरूंगा क्योंकि मैं सोशल प्लेटफॉर्म पर हूँ। तो देखो उनका क्या कहना था, उनका अपना हिसाब से आपका तो क्लास चलेगा 8 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, शाम को चलेगा 3 बजे से 4 बजे तक रेमिडल चलेगा, उसके बाद शाम में रात में पढ़ाई होगा 7 बजे से 8 बजे तक सबको। उसके एक्स्ट्रा क्लासेस लेते थे हमारे जहाँ के मैथ सर, वो उनको गुरु से प्रणाम मैं करता हूँ, क्योंकि उनका एक ही मकसद था कि मैं यहाँ पर पढ़ाने के लिए बच्चों को हूँ, जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चा भविष्य बनाने के लिए है, तो मैं अपना 100% दूँ। मैं आप विश्वास नहीं करोगे, हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे ना इस बार, तो कम से कम 4-5 बजे से स्टार्ट होते, 5 बजे से, ठंडा या गर्मी, ठंड में पूरा कांपते। नवोदय विद्यालय जानते हो कि जंगल एरिया में रहता है, तो 5 बजे सुबह से लेकर 7 बजे तक अकेले अपना, बिना उनका ना इस चीज़ के लिए कुछ पेमेंट दिया जा रहा है ना कुछ किया जा रहा है, बच्चों को स्पेशली बुलाकर पढ़ाई कराते। जो कमजोर बच्चे हैं उन लोगों का मजबूत बनाने का प्रयास करते। ये केवल आपको जवाहर नवोदय विद्यालय में ही देखने को मिलेगा, दुनिया में बाकी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और वही 7 से 8 बजे तक तैयार वगैरह होकर 8 बजे से स्कूल चले जाते, फिर स्कूल में पढ़ाई करते। तो रियलिटी यही है, जो बुराई बात कर रहे हो भाई थोड़ा सोच समझ के बुराई बात करो। काली सच्चाई यही है कि अच्छाई है, केवल बुराई बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि पूरा भारत देश में 500 550 के प्लस नवोदय विद्यालय है, 547 548 नवोदय विद्यालय है, लगभग 550। उसमें से 520 नवोदय विद्यालय अच्छे होंगे, तो 30-40 नवोदय विद्यालय खराब नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ थोड़ी सी कमजोर जरूर होंगे बहुत जगह पर। क्योंकि आपका नवोदय विद्यालय निर्भर करता है वहाँ पे बच्चों को निर्भर करता है, वहाँ पर टीचर पर निर्भर करता है, वहाँ के माहौल पर निर्भर करता है। तो वो जाहिर सी बात है कि जहाँ पे माहौल अच्छा है वहाँ पे पढ़ाई लिखाई भी अच्छा होगा, और जहाँ पे टीचर अच्छे हैं वहाँ पे
बच्चे स्वयं अच्छे होंगे। तो बच्चे का भी रहना बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, वहाँ पे पढ़ाई के लिए, वहाँ पे रहने के लिए। नहीं तो बहुत जगह बच्चे बदमाशी करेंगे तो भाई उसके लिए अलग कार्रवाई भी की जाती है जवाहर नवोदय विद्यालय में। तो हमारे लिए भाई नवोदय विद्यालय नंबर 1 था, है और रहेगा। और बहुत रही बात, बहुत लोगों का कमेंट आता है कि भाई वहाँ पे चार दीवारी के बीच में रहना पड़ता है इस प्रकार से। भाई बता दूं, नवोदय विद्यालय में जो मौज मस्ती है ना दोस्तों के साथ मिलजुल कर, उससे बाहर निकलने का मौका मतलब थोड़ा सा मन ही नहीं करेगा। वहाँ 1.5 किलोमीटर के एरिया में आपको जो है बाउंड्री मिलेगा, बाउंड्री के बाहर क्या करे जाओगे आप? 1.5 किलोमीटर थोड़ा बहुत होती है। तो इसलिए बहुत लोगों का, पेरेंट्स लोगों का नाराजगी होती है नवोदय विद्यालय से, नवोदय विद्यालय बच्चा बाहर नहीं जा रहा है इस प्रकार से। तो गलत है। आप लोग थोड़ा सोच समझ के अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए चिंता करें, ताकि आपका नवोदय विद्यालय में बच्चे का सिलेक्शन हो जाए। मैं तो यही चाहता हूँ कि अपना बच्चा जो है 12th क्लास तक पढ़ाई करे और उसके बाद आगे फ्यूचर बना सके। और रही बात है, बहुत लोगों का कमेंट आता है 12th बाद भी नवोदय में पढ़ाई होती है। जी हाँ, नवोदय विद्यालय में 12th बाद भी पढ़ाई होती है। जो बच्चे का 10th में बहुत अच्छा नंबर होता है, 11 12 में बहुत अच्छा नंबर होता है, उसका एक फाउंडेशन होता है, दक्षिणा फाउंडेशन। उसमें अगर बच्चा सिलेक्शन हो जाता है, उसका अलग से एग्जाम होता है। उस एग्जाम में अगर बच्चा सिलेक्शन हो ले लेता है तो आपका IIT हो गया, नीट हो गया, जिसमें 40 लाख 50 लाख रुपए खर्च होते हैं, उसके लिए फ्री ऑफ कोर्स पढ़ाए जाते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में। तो सबसे खास बात यही है कि आप जवाहर नवोदय विद्यालय में, मैं तो कहूँगा कि आप जरूर जाइए, आप उसका लाभ उठाइए। और भाई उसके इतना मैं बता रहा हूँ कि पूरी दुनिया में मैं बताऊँ कि मैं जहाँ तक रहा हूँ, मेरे इमोशनल वीडियो अभी तक कोई नहीं देखा होगा, इमोशनल नहीं कहूँगा। लास्ट वीडियो जब जवाहर नवोदय विद्यालय से मैं निकल रहा था, वो वीडियो जाकर देख लेना पहले, समझा ना। नीचे स्क्रॉल करना, वो आपको अंतिम वीडियो दिख जाएगा, लिखा हुआ है थंबनेल में। तो जाओ नवोदय विद्यालय में जाकर पढ़ाई करो, मैं यही कहूंगा। और 7 साल का मौज मस्ती पाओ। मैं तो ये गारंटी लेता हूँ कि आप 7 साल रह लोगे ना, निकलने का 1% भी मन नहीं करेगा। एक रहेगा कि एक तरफ 5 करोड़ रुपए है, एक तरफ जवाहर नवोदय विद्यालय है, तो पैसा को ठुकरा दोगे, नवोदय विद्यालय में एंट्री मार लोगे 7 साल बाद, जो 12th बाद। तो रियलिटी यही है कि नवोदय विद्यालय से ऐसा लगा हो जाता है कि नवोदय से छोड़ने का मन नहीं करता है। वहाँ का खाना पीना तो भाई बात की बात है, फैसिलिटी उपलब्ध, साथ में ऐसा दोस्ती माहौल इस प्रकार से हमको नहीं लगता कहीं पर भी है। अभी बाहर में देख लो, हिंदी मुसलमान सिख ईसाई आलतू फालतू चीजों में कोई लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, लेकिन नवोदय विद्यालय में सब लोग मिलकर रहते हैं। तो खास बात यही है कि आप जाइए नवोदय विद्यालय में, पढ़ाई कीजिए। आयोग समझ गए, तब तक के लिए जय हिंद।